लगता है कि गुरुग्राम नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पिछले साल 2 नवंबर 2022 को पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज मैं हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 से जुड़े हुए कुछ तथ्य रखूंगा कि किस प्रकार सरकार नगर निगम के चुनाव कराने के लिए समय पर बाध्य है, लेकिन हरियाणा सरकार जनभावनाओं के साथ और संविधान के साथ। मुख्यमंत्री जी से हम इसलिए कहते हैं ये तुगलकी फरमान कि मैं पीपीपी मोड पे परिवार पहचान पत्र के आधार पर चुनाव कराऊंगा, ये किसी और का बयान नहीं है, मुख्यमंत्री जी की हट है। दूसरा, अगर जो गुरुग्राम शहर में एक नाली बन रही है, उस नाली को बनाने का श्रेय तो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। तो अगर जो यहाँ गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम बताएं, क्योंकि ये एक्ट का मामला है। इस एक्ट को मुख्यमंत्री जी ही अमेंड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है सर्वे करा लिया, इनको ये लगता हो कि इनके जो जिनको टिकट देंगे वो हार रहे हैं। दूसरा का और ठेकेदारों का और भाजपा नेताओं का, ये बेचारे 50-60 साल से कहते थे हम भाई भूखे नंगे हैं, तो ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और इन्होंने पूरे गुड़गांव को एक तरीके से नरक में तब्दील कर दिया। मित्रों, आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव से संबंधित हम कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, हरियाणा की भाजपा सरकार है, ये सुशासन के दावे करती है, सबका साथ सबका विकास के दावे करती है, पारदर्शिता के दावे करती है, लेकिन अगर जो इनका आचरण देखें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं, जितने नीति नियम कानून हैं उन कानूनों को ध्वस्त करने पर तुली हुई है ये भाजपा सरकार। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, जज्बात में आके मैं आपको तथ्यों के साथ कहता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुग्राम नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पिछले साल 2 नवंबर 2022 को पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अधिकारियों की मनमानी चलती है। हमारे संविधान में, कानून में लिखा हुआ है कि नगर की पंचायत को हमेशा रहना चाहिए, उसको कभी भी डिसॉल्व पीरियड में नहीं जाना चाहिए। आज मैं हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 से जुड़े हुए कुछ तथ्य रखूंगा कि किस प्रकार सरकार नगर निगम के चुनाव कराने के लिए समय पर बाध्य है, लेकिन हरियाणा सरकार जनभावनाओं के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। नगर निगम चुनाव की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूं कि सरकार ने 2016 में निगम का कार्यकाल खत्म हो गया था, चुनाव नहीं कराए थे। मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर करी थी, तब माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया था 3 महीने में चुनाव कराने का, तो ये सरकार चुनाव कराने के लिए तब बाध्य हुई थी। उसी रास्ते पे ये सरकार अब चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव समय पे क्यों कराए जाने चाहिए। हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 जो इस भाजपा सरकार ने 2018 में खुद इस एक्ट में संशोधन किया है कि चुनाव समय पे हो जाने चाहिए। हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 का एक्ट नंबर 2018 का म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B कहती है, टाइम लिमिट फॉर डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड। द वर्क रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स ऑफ द कॉरपोरेशन शैल बी completed 6 months before the completion of the tenure of the corporation। कि नगर निगम की वार्ड बंदी का काम, जो पुराना निगम सदन का कार्यकाल है, उसके समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। अगर जो सरकार इसको करने में फेल हो जाती है, फेलिंग विच द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल गो अहेड with the process of preparation of elector rolls and conduct of elections on the basis of existing delimitation and reservation of ward। ये कहते हैं 6B जो अमेंडमेंट करके इन्होंने धारा जो 6B लगाई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में हरियाणा सरकार ने 2018 में, इन्हीं की धारा कहती है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले हर हाल में वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। और अगर किसी कारणवश सरकार वार्ड बंदी कराने में विफल रहती है तो जो हरियाणा का चुनाव आयोग है उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपना पुरानी वार्ड बंदी पे और रिजर्वेशन पे इलेक्शन करा दे और जो वोटर लिस्ट को अपडेट करके और चुनाव की घोषणा कर दे। ये म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है। तो आज के अगर जो हम सिनेरियो में बात करें तो ये धारा 6 भी लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी करने में हरियाणा सरकार विफल हो गई है।
मनोहर लाल खट्टर जी एक नया दमगज्जा लेकर आए थे, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्ड बंदी करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी या तो महाअज्ञानी व्यक्ति है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है नियम कानून का। उनके जो दरबार है, उसके दरबार में भी उन्होंने निरंकुश और भ्रष्टाचारी लोगों को शामिल कर रखा है। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री संवेदनशील होगा, नियम कानूनों को मानने वाला, वो इस तरीके की बात, बेवकूफ़ वाली बात करेगा नहीं। ये देख लीजिए हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 क्या कहती है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है, फिक्सेशन ऑफ सीट्स ऑफ कारपोरेशन आफ्टर एवरी ऑफिशियल सेंसस, हर 10 साल की जनगणना के बाद, द टोटल नंबर ऑफ सीट शैल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर। अगर जो जनगणना होती है तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटें फिक्स करी जानी चाहिए। इन केस सर्टेन एरिया इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द कारपोरेशन, द population shall be ascertained on the spot in respect of such area and shall be added to or excluded from the latest census figure of that corporation for the purpose of refixation of the seats। कि अगर इस दौरान कोई नया एरिया जोड़ा जाता है या नया एरिया घटाया जाता है तो उस आंकड़ों को, जनसंख्या के आंकड़ों को घटाकर या बढ़ाकर उसको वार्ड बंदी सीटों को फिक्स कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश सेंसस का डाटा अवेलेबल नहीं होता है, कोई नया एरिया जोड़ा जाता है, तो सरकार डोर टू डोर सर्वे कराएगी ऑन द स्पॉट जनसंख्या का, और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उस सर्वे के आधार पे वार्ड रिजर्व किए जाएंगे और वार्ड बनाए जाएंगे। अब मनोहर लाल खट्टर जी से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इसमें। इसके हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 6 के अनुसार नगर निगम सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्डबंदी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो सरकार बताए कि इस कानून का उल्लंघन सरकार ने क्यों किया। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम की वार्डबंदी शुरू क्यों नहीं हो गई। इसी एक्ट में लिखा हुआ है, नगर निगम क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र जोड़ा या घटाया जाता है तो वार्डबंदी नए सिरे से की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण होगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खट्टर जी की सरकार ने वार्डबंदी के जनसंख्या के डोर टू डोर सर्वे के लिए कोई मैप माई इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। उस कंपनी ने डोर टू डोर सर्वे भी किया, उसने अपना डाटा भी दे दिया कि भाई नगर निगम क्षेत्र की पॉपुलेशन 24 लाख है। अब मनोहर लाल खट्टर सरकार उन आंकड़ों के ऊपर वार्डबंदी क्यों नहीं कर रही है। अब मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि पीपीपी के आधार पर करेंगे, तो अब वो दो जवाब दें कि या तो जो मैप माई इंडिया कंपनी ने सर्वे किया है कई करोड़ रुपए लेकर, या तो वो सर्वे उन्होंने फर्जी किया है। अगर जो सर्वे फर्जी किया है तो सरकार ने अपना पैसा वापस क्यों नहीं मांग रही उस कंपनी से, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर जो उस कंपनी का डोर टू डोर पॉपुलेशन का सर्वे सही है तो उसी सर्वे के हिसाब से नए वार्ड क्यों नहीं बना रही है सरकार। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्डबंदी करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट म्यूनिसिपल एक्ट की बुक है। आज की डेट तक नगर निगम अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कहीं भी ये लिखा हो कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर वार्डबंदी करी जाएगी या वार्ड रिजर्व करे जाएंगे। तो जो एक्ट ही नहीं है, जो अधिनियम ही नहीं है, उस अधिनियम के बेस पे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार वार्डबंदी करने की बात कैसे कर रही है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी विधानसभा के सत्र में पीपीपी का जो इस वार्डबंदी के लिए अमेंडमेंट करने का बिल लाने वाले थे, वो बिल सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी थी, उसमें कमियां थी। तो जब सरकार वो बिल ही पास नहीं करा सकी विधानसभा के जो बजट सत्र में, तो पीपीपी के आधार पे वार्डबंदी करने की बात क्यों कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इनकी मंशा हरियाणा सरकार की चुनाव कराने की कभी भी नहीं थी। उसके लिए सरकार ने जानबूझ के ऐसे फैसले लिए ताकि चुनाव डिले हो सके। इसमें हरियाणा वार्ड डिलिमिटेशन एक्ट है 1971 का, वो ये कहता है जो एडहॉक कमेटी बनेगी उस एडहॉक कमेटी में गैर सरकारी सदस्य 5 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। तो जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने पहले जो एडहॉक कमेटी बनाई उसमें 10 सदस्य शामिल कर लिए। क्या मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को इतना ज्ञान नहीं है कि ये जो म्यूनिसिपल एक्ट 5 सदस्यों की बात कर रहा है तो 5 ही सदस्य बनाए। बाद में इसी मनोहर लाल खट्टर जी की भाजपा सरकार ने 5 सदस्य बनाए एडहॉक कमेटी में 10 से घटाकर। तो
अब इसमें ये है कि मुख्यमंत्री का तो हम ये मान सकते हैं कि भाई अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन जो नगर निगम, जो हरियाणा को चलाने वाली अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरी है, जो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं, वो तो सीनियर मोस्ट IAS है। क्या उनको भी नहीं पता है कि म्यूनिसिपल एक्ट क्या कहता है, और उस म्यूनिसिपल एक्ट का वायलेशन करके ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं। कहेंगे कि भाई चुनाव क्यों टालना चाह रहे हैं? चुनाव इसलिए टालना चाह रहे हैं कि अगर जो निगम सदन रहता है, पार्षद रहता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर नज़र होती है जनप्रतिनिधि की। अगर अब जनप्रतिनिधि विहीन है सदन, तो आज नगर निगम में चाहे कितना ही घोटाला हो रहा हो, क्या हो रहा हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा होगा। तो हरियाणा सरकार भाग रही है नगर निगम चुनाव से भ्रष्टाचार करने के लिए। आज गुड़गांव नगर निगम का खजाना खाली हो गया। जिस नगर निगम के पास 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की FD हुआ करती थी, आज आप म्यूनिसिपल कमिश्नर से पूछिए नगर निगम के अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। आज नगर निगम गुड़गांव फरीदाबाद की तरह फकीराबाद बनने के कगार पे पहुंचा हुआ है, निरंकुशता की वजह से, अफसरशाही के भ्रष्टाचार की वजह से, ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की वजह से। तो हमारी मांग ये है कि हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग है कि भाई जल्द से जल्द जो म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B कहती है, उसके अकॉर्डिंग वार्ड बंदी, पुरानी वार्ड बंदी पे अगर जो नहीं करा पा रहे तो पुरानी वार्ड बंदी पे चुनाव करा दिया जाए, ताकि लोगों को उनके जनप्रतिनिधि मिल सके। या फिर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार दोबारा से हमें मजबूर कर रही है कि जैसे 2016 में हम हाई कोर्ट में गए थे चुनाव कराने के लिए, 2023 में भी क्या हमें दोबारा हाई कोर्ट में भेजने। तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि मनोहर लाल खट्टर जी को ये बातें पहुंचा दीजिए कि आपकी निरंकुशता के वजह से, आपके तुगलकी फरमानों की वजह से गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव 6 महीने, कृपया करके जल्दी से जल्दी नगर निगम के चुनाव कराए जाएं। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, जो कारपोरेशन एक्ट है, इसका पालन किया जाए। हमें कोर्ट में, अदालतों में जाने के लिए मजबूर ना किया जाए चुनाव कराने के लिए। यही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 4 तो विधायक हैं यहाँ पे, 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो माननीय केंद्रीय मंत्री वो ठेकेदार बनते हैं गुरुग्राम नगर निगम के, तो वो वार्डबंदी क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या उनको वोट नहीं देती यहाँ की जनता, या वो यहाँ की जनता की वोट नहीं लेते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक, मेयर या पार्षद ने आज तक आवाज़ उठाई? अभी जैसा आपने कहा कि भाई हरियाणा सरकार 6 महीने लेट हो चुके चुनाव कराने, और आप ये कह रहे हैं कि क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कोर्ट में जाएं, तो आप कब तक का समय दे रहे हैं कि भाई कोर्ट में कब जाएंगे? देखिए, हमारी आज की जो मांग है वो चुनाव आयोग से है। हम इस 6B के आधार पे कह रहे हैं, जो म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B है, जो बिल्कुल क्लियर कह रही है अगर जो 6 महीने पहले वार्ड बंदी नहीं करा सकती है सरकार, तो चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करे और चुनाव की घोषणा कर दे। तो चुनाव आयोग को हम पत्र लिख देंगे कि भाई आपके पाले में गेंद आ चुकी है, अब आपकी ड्यूटी है, हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है, चुनाव आयोग इस चुनाव को करा दे। समझा? चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, जो यहाँ नगर निगम में हर बार मेयर बनाने का श्रेय, पार्षद बनाने का श्रेय ले लेते हैं, उनको पत्र लिखेंगे कि भाई चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। अगर जो फिर भी नहीं मानते हैं तो हम फिर विचार करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। तो अगर जो जनता कहेगी हमारे से कि कल ही कोर्ट में केस डालना है, तो कल ही डाल दें। तो भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है सर्वे करा लिया, इनको ये लगता हो कि इनके जो जिनको टिकट देंगे वो हार रहे हैं। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता ठेकेदारी कर रहे हैं नगर निगम में। आपको पता है सफाई के ठेके किसको दिए जा रहे हैं, हर वार्ड के सफाई का क्या हाल है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और सफाई कितनी हो रही है। आपको पता है कि किस प्रकार से ई-टेंडरिंग में कितना घोटाला हो रहा है कि कागजों में काम होकर बिल पास हो रहे हैं, लेकिन मौके पे आप देखेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो अधिकारियों का और ठेकेदारों का और भाजपा नेताओं का, ये बेचारे 50-60 साल से कहते थे हम भाई भूखे नंगे हैं, तो ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और इन्होंने पूरे गुड़गांव को एक तरीके से नरक में तब्दील कर दिया। तीसरा, मैं बादशाहपुर के जो माननीय विधायक आप उनसे पूछिए, मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या नगर निगम में उन्होंने मैन पावर के ठेके नहीं लिए हुए हैं? क्या जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने गुरुग्राम में सफाई के ठेके नहीं लिए हुए? मुख्यमंत्री जी से हम इसलिए कहते हैं, ये तुगलकी फरमान की मैं PPP मोड पे, परिवार पहचान पत्र के आधार पे चुनाव कराऊंगा, ये किसी और का बयान नहीं है, मुख्यमंत्री जी की हट है। दूसरा, अगर जो गुरुग्राम शहर में एक नाली बन रही है, उस नाली को बनाने का श्रेय तो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। तो अगर जो यहाँ गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम बताइए किसको ठहराएंगे?
बात गुरुग्राम के जो तीनों विधायक है जिनके नगर निगम का क्षेत्र जिनमें आ रहा है वो बिल्कुल नकारा है, अक्षम है, ठीक है। और एक विधायक जी के तो मैन पावर के ठेके चल रहे हैं, उनका तो हित जुड़ा हुआ है नगर निगम में, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। आपने अगर जो उनको 5 साल में बोलते हुए देखा तो बताइए।